कहते हैं कुछ कहानियां इतिहास में दर्ज नहीं होती लेकिन पीढ़ियों तक लोगों की जुबान पर जिंदा रहती हैं। आज मैं आपको ऐसी एक रहस्यमय लोक कथा सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। यह कहानी एक राजकुमारी की जिसकी शादी किसी राजा से नहीं, किसी राजकुमार से नहीं, बल्कि एक घोड़े से कर दी गई। पर सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मजबूरी थी या कोई रहस्य है? और इस शादी के बाद राजकुमारी का क्या हुआ? आइए शुरू करते हैं पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक दूसरे इलाके में एक बहुत ही समृद्धि राज्य हुआ करता था। राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फसलें लहराती थी और प्रजा अपने राजा से बेहद प्रेम करती थी। राजा न्यायप्रिय था, पर उसकी एक ही कमजोरी थी, उसे संतान नहीं थी। कई वर्षों की पूजा पाठ और दुआओं के बाद ईश्वर की कृपा से रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजकुमारी बेहद सुंदर थी। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर अजीब सा तेज था। राज ज्योतिषों ने जन्म कुंडली देखकर एक अजीब भविष्यवाणी की। यह कन्या विशेष है, पर इसके जीवन में एक ऐसा निर्णय आएगा जो पूरे राज्य को हिला देगा। राजा ने इसे अनुशासन कर दिया। राजकुमारी बड़ी होने लगी, शिक्षा, संगीत, शास्त्र सब में निपुण। लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई, तब फिर से ज्योतिषों को बुलाया गया। इस बार जो उन्होंने कहा वह सुनकर पूरा दरबार सुन रह गया। यदि राजकुमारी का विवाह किसी सामान्य पुरुष से हुआ तो राज्य पर भयंकर संकट आएगा। राजा घबरा गया। राज्य की सुरक्षा, प्रजा का भविष्य और अपनी बेटी का जीवन सब एक साथ दांव पर लग गया। कई दिनों तक मंत्रणा चली। तभी एक वृद्ध साधु ने कहा, यह विवाह प्रतीकात्मक होना चाहिए, किसी ऐसे जीवन से जो शक्ति और पवित्रता का प्रतीक हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। अंत में निर्णय हुआ, राज्य के सबसे पवित्र, सबसे सम्मानित और युद्ध में अजय राजकीय घोड़े से राजकुमारी का विवाह कराया जाएगा। यह विवाह वास्तविक नहीं, केवल एक सांकेतिक अनुष्ठान होगा। जब यह बात राजकुमारी को बताई गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी यह उसकी इच्छा नहीं बल्कि राज्य की मजबूरी है। लेकिन उसने एक भी शिकायत नहीं की। उसने कहा, यदि मेरे त्याग से राज्य सुरक्षित रह सकता है तो मैं तैयार हूँ। विवाह का दिन आया। पूरा राज्य एकत्र हुआ। मंत्रोच्चार हुआ और सभी रस्में पूरी की गई। यह कोई सामान्य विवाह नहीं था, बल्कि एक धार्मिक और सांकेतिक अनुष्ठान। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर अपने भाग्य को स्वीकार किया। राज्य में शांति बनी रही। कहते हैं उसके बाद राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आया। राजकुमारी ने जीवन भर सेवा और तपस्या का मार्ग चुना। कुछ लोग कहते हैं वह बाद में साध्वी बन गई। कुछ मानते हैं यह केवल एक लोक कथा है जो पीढ़ियों तक चलती रही है। इस कहानी का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि पुराने समय में लोग डर और मान्यताओं के कारण कैसे कठिन फैसले लेते थे और कैसे एक इंसान पूरे राज्य के लिए खुद को पीछे रख देता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी रहस्यमय लोक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।